जोहार, जय धर्मेश। प्रकृति महान पर्व सरहुल आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। और सरहुल पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं, हम लोग इसको उराव में खेखेल बेंजा कहते हैं। और बहा पर्व हो या सरहुल हो, इस तरह का जो नाम विभिन्न जनजातियों के द्वारा लिया जाता है, लेकिन हम लोग कुड़ुख में खद्दी और खेखेल बेंजा के रूप में इसको जानते हैं। और धरती और सूर्य का शादी हम लोग के रूप में इसको मनाते हैं। पहान और पहनान का भी शादी के रूप में हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि प्रकृति है तो जीव जंतु है, समस्त प्राणी है। और इसलिए यहाँ उपदेश में भी कहा गया है, किस पेड़ के डाल में जितने भी पंछियाँ हैं वो गाना गा रही हैं, गीत गोविंद कर रही हैं, और किस अखड़ा में, गांव के अखड़ा में लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि ये महान प्रकृति पर्व, क्योंकि ये साल वृक्ष जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, कर्म वृक्ष की तरह यह भी ऑक्सीजन देता है, और इसलिए हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्व रखता है, पूरे जीव जंतुओं के लिए महत्व रखता है। और इसलिए साल वृक्ष के नीचे हम लोग अपने धर्मेश सिंहबोंगा सरना माँ को मैंने महसूस करते हैं। इस सरना स्थल में हम लोग सरना माँ को महसूस करते हैं, मन से, शरीर से, आत्मा से। हम लोग जब पूजा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि साल वृक्ष के नीचे माँ सरना हमारे साथ है, क्योंकि सरना का मतलब ही होता है महसूस करना। और इसलिए हम लोग धरती पूजा, क्योंकि हमारे धर्म में, सरना धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। हम लोग सीधा सीधी धरती माँ, सरना माँ की जो पूजा करते हैं, जिसे हम खद्दी पर्व भी कहते हैं, खेखेल बेंजा भी कहते हैं, और पहान और पहनान, नैगस और नैगनी की बेंजा के रूप में इसको मनाते हैं। और यह पर्व जो है पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे सृष्टि के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं उनके यह पर्व है। या कोई खास जाति या विशेष या समुदाय का पर्व नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, समस्त प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए यह प्रकृति पर्व मनाया जाता है। इसलिए दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना और सबसे बड़ा पर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। सखुआ के पेड़ का क्या महत्व है दादा सरहुल में? सखुआ का पेड़ हमारे पूर्वजों, क्योंकि इस पेड़ से जो हमें कहा कि 24 घंटा ऑक्सीजन इसे प्राप्त मिलता है। और जंगलों में, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हम सरना में ये हम पत्ते से हम लोग जलावन के रूप में उपयोग में लाते हैं। पत्ता हम लोग खाना जो दोना बनाते हैं उसके उपयोग में लाते हैं। और सरे फूल जो जब बढ़ जाता है तो उसको भोजन के रूप में भी हम लोग खाते हैं। और इसका दतवन हो, चाहे जितने भी खेती किसानी का जो काम होता है उसमें भी उपयोग में हम लोग बहुत सारे कामों में, और इसका जो धुआं के रूप में भी हम लोग पूजा में उसका उपयोग में लाते हैं। और जो धुआं का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो उसका जो खुशबू बहुत ही माने सुंदर, और उसका खुशबू जो बड़ा सुहावना होता है, और कई तरह के रोग बीमारी को भी वो भगाता है। तो कई तरह से जड़ी बूटी के रूप में भी साल वृक्ष उपयोग में आता है, और इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। और इसलिए इसकी हम लोग आराध्य देव के रूप में पूजा करते हैं। आपने सूर्य और धरती की शादी की बात की, ये कैसे इस पर्व को जोड़ता है? सूर्य का प्रकाश अगर धरती में नहीं आएगा तो एक भी अन्न जो है वो पैदा नहीं होगा। और इसलिए धरती में सूर्य का प्रकाश आना, जैसे पति और पत्नी जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे वो सृष्टि नहीं हो सकता है। और इसलिए सूर्य और धरती का मिलन के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। और इसलिए सूर्य और धरती के शादी के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि मैंने इस संसार को, सृष्टि को बढ़ाने के लिए सूर्य का प्रकाश, और यहाँ जितने भी वनस्पति हैं, जीव है, उनको मैंने जिंदा रहने के लिए सूर्य का प्रकाश उतना ही जरूरी है। और इसलिए धरती में जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा कोई भी अन्न नहीं पैदावार होता है। इसलिए ये बहुत महत्व रखता है। इस त्योहार में कुछ नए सब्जियों का सेवन करना, पत्ते, ये सब का भी कुछ महत्व है। हाँ बिल्कुल, आज जो हम लोग सरहुल पूजा जो मना रहे हैं, क्योंकि जब तक ये सूर्य और धरती का हम लोग जो पूजा नहीं कर लेते हैं, इसका विवाह के रूप में हम लोग इसका पर्व नहीं मना लेते हैं,
तब तक कोई भी जितने भी पेड़ में जितना तरह का भी फल हो, ये उसको हम लोग ग्रहण तब तक नहीं करते हैं जब तक ये पूजा संपन्न नहीं होगा। तो इसमें चाहे फुटकल हो, चाहे जो भी जितना भी फल, नए फल जो अभी आएंगे, वो जब तक हम लोग पूजा में नहीं भोग चढ़ाएंगे तब तक इसका सेवन हम लोग नहीं करते हैं। क्या आदिवासियों के लिए सरहुल नववर्ष भी है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग इसको नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि प्रकृति नव वर्ष के रूप में, क्योंकि नए रूप में माने सृष्टि, जैसे हम लोग कहते हैं कि नौर पूपती में झिचस, भगवान धर्मेश के रूप में हम लोग की सरई फूल से पूरा जीव जंतु को माने परछने के रूप में स्वागत करने के जैसा हम लोग इसको मानते हैं। पूरा जंगल अभी माने फूलों से पटा हुआ है, और इसलिए इसे नव वर्ष, प्रकृति नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और यह किसी व्यक्ति का पर्व नहीं है ना। अन्य धर्मों में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हो, राम जन्माष्टमी हो, शिव जन्माष्टमी के रूप में मनाते, तो ये हमारा सृष्टि माने प्रकृति का ये नया वर्ष है। वो नए फूल पत्ता के साथ आया है, माने पुराने पत्ते खत्म हो गए हैं, नए पत्ते आए हैं, नए फूल के साथ में, नए फल के साथ में हमारे लिए आया है। और जहाँ भी जितने पशु पक्षी वो भी इस माने एक उपदेश के साथ में एक मान्यता डाड़ानो ओला खा री गुचा भैया से गुचा भैया पाड़ा से। तो ये उपदेश गीत में कहा गया कि किस पेड़ में पंछी जो चहचहा रहा है, गीत गा रहा है, चलो भाई इसको देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि नया पत्ता आया, नया फल लेके आया है। इसलिए पशु पक्षी सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं।